गोलीय दर्पण वह दर्पण है जिसकी परावर्तनक सतह कांच के खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह अथवा अंदर की ओर मुड़ी सतह पर होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन उत्तरल सतह या उभरी सतह पर होता है। वक्रता केंद्र कांच के खोखले गोले का केंद्र होता है जो दर्पण का एक भाग है। दर्पण का वक्रता केंद्र अक्षर C द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अवतरल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके सामने होता है, परंतु उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र उसके पीछे होता है। वक्रता त्रिज्या कांच के खोखले गोले की त्रिज्या है, दर्पण जिसका एक भाग है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या को अक्षर R द्वारा निर्दिष्ट करते हैं। ध्रुव गोलीय दर्पण का केंद्र उसका ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव को P से निर्दिष्ट किया जाता है। दर्पण का द्वारक दर्पण का वह भाग जिससे वस्तुतः प्रकाश का परावर्तन होता है, दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक दर्पण के आकार को सूचित करता है। फोकस दूरी अवतरल दर्पण की फोकस दूरी उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिस पर सभी प्रकाश किरणें जो अक्ष के समांतर और निकट होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसारित होती हैं। दर्पण का मुख्य फोकस और फोकस दूरी उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु है जिससे प्रकाश किरणों का किरण पुंज प्रारंभ में अक्ष के समांतर उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद अपसारित होता प्रतीत होता है। फोकस दूरी अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है। दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए नियम। प्रतिबिंब उस बिंदु पर बनता है जहां पर कम से कम दो परावर्तित किरणें काटती हैं। प्रकाश की किरण जो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर गुजरती है। उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो उत्तली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है, दर्पण से परावर्तन के बाद उसके फोकस से आती प्रतीत होती है। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती है। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण उसी मार्ग से वापस परावर्तित होती है। अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर से गुजरती है। उत्तल दर्पण के फोकस की ओर प्रगमन करती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रकाश की किरण जो अवतल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाते हुए वापस परावर्तित होती है। प्रकाश की किरण जो उत्तल दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है, मुख्य अक्ष के साथ वही कोण बनाती हुई वापस परावर्तित होती है। जब अनंत से अवतल दर्पण की ओर किसी वस्तु को बढ़ाया जाए तो प्रतिबिंबों की स्थिति और उनकी प्रकृति स्पष्ट कीजिए। वस्तु अनंत पर जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका वास्तविक प्रतिबिंब F पर बनता है। किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराकर परावर्तित होती है और F पर मिलती है। इस स्थिति में प्रतिबिंब अति छोटा, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु C से परे जब वस्तु C से परे हो तो वह 2F से दूर होगी। इससे छोटा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु C पर जब वस्तु C पर हो तो वह 2F पर होगी। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण परावर्तन के पश्चात F से गुजरेगी तथा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगी। वस्तु F और C के बीच में जब वस्तु F और C के बीच में हो तो AD मुख्य अक्ष के समांतर चलकर फोकस से गुजरेगी। एक दूसरी किरण की सहायता से वह वास्तविक, परिवर्धित और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगी। वस्तु F पर जब वस्तु फोकस पर हो तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरण AD फोकस से गुजरेगी।
दूसरी प्रकाशीय किरण की सहायता से वह बहुत बड़ा उल्टा और अनंत का प्रतिबिंब बनाएगी वस्तु P और F के बीच। जब कोई वस्तु P और F के बीच में हो तो किरण AD मुख्य अक्ष के समांतर चलकर F से गुजरेगी। एक अन्य किरण E से टकराकर आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बना। अवतल उत्तल दर्पणों के उपयोग। बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा एकत्र करने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में किया जाता है। शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। दंत चिकित्सक तथा ENT विशेषज्ञ इनका रोगी का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करते हैं। टेबल लैंपों के शेडो में अवतल दर्पण लगाने से थोड़े से आवश्यक क्षेत्र को अधिक प्रकाशित किया जा सकता है। वाहनों में चालक पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। प्रकाश के परावर्तन से बहुत बड़ा क्षेत्र साफ साफ दिखाई देता है। वाहनों में ड्राइवर की सीट के निकट उत्तल लेंस लगे होते हैं जिनसे ड्राइवर पीछे से आने वाले वाहनों पर नजर रख सकता है। सड़क किनारे पर लगे लैंपों का प्रकाश उत्तल लेंस से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में अधिक बड़े क्षेत्र में फैलता है। दर्पण एवं आवर्धन सूत्र जो गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब दूरी V, वस्तु दूरी U और फोकस दूरी के बीच संबंध बताता है, दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र को निम्न रूप में लिखा जाता है: +1 बटा वस्तु दूरी = 1 बटा फोकस दूरी, या 1 बटा V प्लस 1 बटा U = 1 बटा F, जहां V = दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, U = दर्पण से वस्तु की दूरी और F = दर्पण की फोकस दूरी। आवर्धन = प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, या M = H2 बटा H1, जहां M = आवर्धन, H2 = प्रतिबिंब की ऊंचाई, H1 = वस्तु की ऊंचाई। यदि आवर्धन धन चिन्ह में होता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। यदि आवर्धन ऋण चिन्ह में होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए नवीनतम चिन्ह परिपाटी। प्रतिबिंब दर्पण से बाईं ओर होता है। दर्पण पर आपतित किरणें बाईं ओर से आती हैं। गोलीय दर्पण के शीर्ष का मूल बिंदु मानकर सभी दूरियां मापी जाती हैं। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी हुई दूरी को धन राशि स्वीकार किया जाता है। आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को ऋण राशि स्वीकार किया जाता है। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा x तथा x के ऊपर मापी गई ऊंचाई धन राशि होती है। दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत तथा x अक्ष x के नीचे मापी गई दूरी ऋण राशि होती है।